हेलो गाइस, आपको मेरे चैनल पर मैं स्वागत करता हूं और आज हम बनाने वाले हैं पूरा एक स्क्रैच से डाटाबेस एंड उसमें मैं आपको प्राइमरी की एंड फॉरेन की समझाऊंगा और जॉइंट्स भी समझाऊंगा थोड़े बहुत। फिर आगे की वीडियोज में और हम जॉइंट्स के बारे में बताएंगे, पर अभी थोड़ा सा बेसिक बताएंगे हम जॉइंट्स में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक डाटाबेस लेंगे। डाटाबेस लिए। डाटाबेस हम अपने स्कूल के नाम से ले रहे हैं। मेरे स्कूल का नाम सोनी था, तो मैंने सोनी नाम से ले लिया है। सोनी नाम से लेने के बाद इसको हम रन करवा देंगे और ये हमने रन करवाया। अब सेकेंड डाटाबेस हम लेंगे। यूज यूज और सोन डाटाबेस हमने यूज कर रहे हैं, तो हमने ये कमांड चलाई और ये भी ऐसे ही। अब आगे चलते हैं। अब हमें टेबल बनानी होगी। टेबल बनाने के लिए क्रेडिट टेबल स्टूडेंट ब्रैकेट, फिर स्टूडेंट आईडी, डाटा टाइप का नाम, और इसमें हम प्राइमरी की लगाना है। प्राइमरी की क्यों? क्योंकि हम स्टूडेंट आईडी हमेशा यूनिक होती है, जैसे 101 102 टाइप की। इसमें रिपीटेशन नहीं होता, इसलिए हम प्राइमरी की का यूज कर रहे हैं। नेम वेर केयर, और ये हमने वेर केयर में एज डाटा टाइप इंटी हुआ। एज में आपको सबको पता है। फिर क्लास मोन वेर केयर क्लास 20 का ही दर देते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और फिर लास्ट में ब्रैकेट बंद कर देते हैं और इसे हम रन करवा देते हैं। तो ये चल गया अपना। फिर इसके बाद हम टेबल में इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट के लिए हम इंसर्ट, फिर इसके बाद इनटू स्टूडेंट्स स्टूडेंट आईडी, नेम, एज और क्लास। फिर वैल्यूज डालना है। वैल्यूज कैपिटल में आएगी 1। अब हमने नेम कैरेक्टर टाइप था, तो हम स्ट्रिंग में लेंगे हमेशा इसे। फिर ए सपोज 22 है। फिर कौन सी क्लास में? 12 में मान रहा हूँ। 22 के हिसाब से 12 बहुत बहुत लेट हो गया, पर ये मेरी रियल एज और ये रियल ईयर वगैरह नहीं है, तो आप प्लीज़ जज मत करना। फिर उसके बाद 2 इज कॉल्ड अनिशा। अनिशा इज द माई क्रश। एंड फिर दिस 19 एंड वो 11th में सपोज। और फिर ब्रैकेट बंद एंड लास्ट में ऐसे पूरे को रन करवा दें और ये हमारे डाटाबेस में ये एंट्री हो गई। अब हम फॉरेन की के इस्तेमाल से हम एक नया टेबल बनाते हैं, जिससे हम अपना फॉरेन की यूज कर सकते हैं। चलो, क्रिएट टेबल
मास्क नाम से हम बना देते हैं, स्कोर जो भी आपको अच्छा लगे। मार्क आईडी एंड प्राइमरी की स्टूडेंट्स में आईडी सब्जेक्ट वेर केयर हम ले लेते हैं 50 बहुत रहे हो, इतनी इतने बड़े सब्जेक्ट 50 में भी नहीं होती। फिर हम मार्क्स ले लिए और मार्क्स हम इंटू डाटा टाइप में ये ले लिया। और फिर हमने फॉरेन की क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि मास आईडी हमने प्राइमरी की ले ली। मास जिसकी हर सब्जेक्ट में जो मास होते हैं, सब्जेक्ट का जो कोड होता है वो अलग होता है, इसलिए हमने प्राइमरी की लिया। स्टूडेंट आईडी ले ली। स्टूडेंट आईडी हमारी कनेक्ट होगी पूरा प्रीवियस स्टूडेंट्स टेबल से, जो प्राइमरी की के थ्रू कनेक्ट करेंगे। उसके लिए हम फॉरेन की इस्तेमाल करेंगे। फॉरेन की स्टूडेंट्स स्टूडेंट के बाद आईडी, फिर रेफरेंस देंगे। रेफरेंस कहाँ से देंगे भाई? स्टूडेंट टेबल से जो स्टूडेंट आईडी आ रही है उधर से आपको उठाना है। और ये बन अच्छे से एक बार रन करवा देते हैं और ये हमारा चल गया। आप देखोगे तो देखो स्टूडेंट्स लगाया और यहाँ मैंने स्टूडेंट, तो दोनों अलग अलग है, तो ध्यान रखना आप इस चीज़ का। मैंने बस हल्का सा अंतर कराया स्टूडेंट्स और स्टूडेंट में। अब उसके बाद हम टेबल में हमें इंसर्ट करना है। इंसर्ट इनटू मास वाली टेबल में करना है। क्या करना है? मास आईडी स्टूडेंट आईडी सब्जेक्ट और लास्ट में मार्क्स। फिर वैल्यूज ले लेनी है। वैल्यूज के बाद 1,1 1,1 मास आईडी और स्टूडेंट आईडी 1,1 एंड सब्जेक्ट किस चीज़ का है? मैथ। तो मैथ के लिए सिंगल इन्वर्टेड कोमा के साथ मैथ। ब्लेंडर पे ब्लेंडर। फिर कितने नंबर आए? सपोज अच्छा बच्चा है कोई 95 आ गए उसके। दूसरी सब्जेक्ट 2,2 इंग्लिश में मास। और फिर 88 दे दिया हमने। और अब इसे हम रन करवा के देखते हैं। इसमें एरर अच्छा, और ये कहाँ गलती हुई है हम देखते हैं थोड़ा सा। इंसर्ट हमें लगाया, इंटू लगाया, मास लगाया है, मास आईडी है अपने पास। ओके ओके, यार गलती हो गई हमें एकदम से। और फिर हमने सही करा ये सब। दोबारा रन करवा के देखते हैं।
अब भी कहीं ना कहीं गलती करी हमने। ये चल रहा है कि नहीं? पहले तो चल रहा था, चलो शुरुआत से चला के देखते हैं। अच्छा, टेबल हमारी बन गई है इसलिए नहीं चल रहा। अच्छा अच्छा, इंसर्ट हो गया, ठीक है। ये हमारी टेबल बनी गई है, हमने डाली दी थी इसमें, इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि देखो टेबल ऑलरेडी एज लिखा हुआ है ना। फिर उसके बाद हमने ये इंसर्ट वाली टेबल चला रहा है। इसमें स्टूडेंट्स आईडी अननोन बता रहा है, स्टूडेंट आईडी। ओके, हमने एस नहीं लगाया था इसलिए एरर आ रही है। चल गई फाइनली। कभी भी एरर आए ना तो इधर लिखा रहता है मैसेज। आप देख सकते हैं, देखो कितनी एरर है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे इसमें आ रहा है जितना भी हमने सॉल्व करा। अब हम इन सबको शो कराते हैं आपको। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट से, और हमने ये रन करवाया। चल गया, और देखो ये आ गए। अमन 22 है, 12th में। सेकंड अनीशा है 19 में, 11th क्लास। समझा? अब हमने प्राइमरी और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट तो समझ लिया कि प्राइमरी की यूनिक के लिए यूज़ करते हैं और फॉरेन हमारा दूसरी टेबल के एट्रीब्यूट से कनेक्ट करके दूसरी टेबल के एट्रीब्यूट से कनेक्ट हो जाते हैं, और उस इसलिए हम फॉरेन की का यूज़ करते हैं। चलो अब आते हैं हम अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पे। जॉइन टेबल हम थोड़ा बहुत सार बता देते हैं अभी। पहली वीडियोज में हम जॉइन टेबल, क्लॉज, वेयर्स ये क्यों यूज करते हैं वो सब हम बताएंगे। इसी में ही हम डाटाबेस में ही कनेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टूडेंट्स नेम, सब्जेक्ट एंड मार्क्स। मार्क्स के अंदर सब स्टूडेंट का नेम, फिर उसके बाद मार्क्स के नेम एंड फ्रॉम स्टूडेंट, फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब ज्वाइन वाली एट्रीब्यूट चलाएंगे। ज्वाइन मार्क्स ऑन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट आईडी, आईडी का डी हमें कैपिटल में करना है क्योंकि अगर हमने ये एरर दे दी तो प्रॉब्लम आएगी। फिर मार्क्स, फिर आपका डॉट स्टूडेंट आईडी, और ये हमें रन करवा के देखते हैं। एरर आ रही है, चलो पढ़ते हैं। अननोन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नाम का अननोन बता रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे डॉट नहीं लगाया। ब्लेंडर हो गया हमसे, कोई नहीं, दोबारा चलाते हैं। अब भी आ रहा है। स्टूडेंट आईडी नहीं पता इसे, स्टूडेंट आईडी कौन सी है। ठीक है, ज्वाइन लिखा हमने, स्टूडेंट्स लिखा, स्टूडेंट आईडी लिखा, मास लिखा, अननोन मास डॉट स्टूडेंट आईडी। ये बता रहा है इसमें कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक है।
टाइम लग गया ए में। ज्वाइन मास हो गया, ऑन हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, नेम कॉमा मास डॉट सब्जेक्ट कॉमा मास डॉट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। अच्छा अच्छा, यहाँ गलती करी हमने। ओ नो, on clause from students by join mass on students dot student id equals to mass dot mass id। आई डोंट नो क्या एरर आ रही है क्या नहीं आ रही, इसका तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, इसमें एरर कैसा आ रही है। और पहली वाली आई थी वो तो मैंने सॉल्व कर दी, पर जो दूसरी वाली आ रही है उसका पता नहीं चल रहा है भाई, आ क्यों रही है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बता देना कि एरर क्यों आ रही है। वैसे तो मैंने सारा सही करा है मेरे हिसाब से तो। ऑन भी ठीक है, स्टूडेंट्स भी ठीक है, डॉट स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू भी ठीक है, मार्क्स भी ठीक है, स्टूडेंट आईडी भी ठीक है। आई डोंट नो एरर क्यों आ रही है, ये तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। चलो तो फिर आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और फिर आगे की वीडियो में आपको ये एरर भी फाइंड करेंगे और आगे के कॉन्सेप्ट जैसे जॉइंट क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, वेयर क्यों यूज़ करते हैं, ये सब हम बताएंगे, असेंडेंट डिसेंडेंट बताएंगे ये सब। तो आज के लिए इतने, बाय बाय, ओके, टाटा।